राजस्थान के अंदर प्रवासी राजस्थानियों के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा एक पहल की गई है। राजस्थानी दिवस आज मनाया जा रहा है। एक दिन का पूरा कार्यक्रम है। देश भर में रहने वाले प्रवासी राजस्थानियों को आज जयपुर में एकत्र किया गया है। प्रवासी एक ऐसा शब्द है, अगर इस शब्द की हम बात करें, ये वो हुए जो यहाँ से पलायन कर गए। जब ये पलायन करके गए तो उस वक्त राजस्थान की स्थिति ऐसी नहीं रही। जब ये यहाँ रुकते, यहाँ इन्वेस्ट करते, यहाँ अपना व्यापार चलाते या अपने लिए बहुत कुछ और बनाते, लेकिन जब ये पलायन करके गए तो इनमें से कुछ नाम इतने बड़े हो गए कि सरकारों को इनकी आवश्यकता पड़ने लगी और महसूस होने लगी। बड़े नामों में बात करें तो अनिल अग्रवाल हुए, वेदांता वाले प्रवासी राजस्थानी गिने जाते हैं। बात करें बिरलास की तो वो प्रवासी गिने जाते हैं। खेतान है, सिंघानिया है और ऐसे कई नाम हैं जो प्रवासी राजस्थानियों में गिने जाते हैं। राजस्थान सरकार इस वक्त 3 मुख्य लक्ष्यों को लेकर काम कर रही है। पहला कि ये प्रवासी राजस्थान आए और निवेश करें। दूसरा, ये प्रवासी राजस्थान ना आए पर कम से कम यहाँ पे जो बड़े इवेंट्स होते हैं उनके अंदर ये अपनी शिरकत करें, जैसे यहाँ की शादियां, यहाँ और बहुत सारी चीजें हैं जिनमें ये अपना योगदान दे सकते हैं। और तीसरा प्रयास हो रहा है कि ये राजस्थान के लोगों को, ये जहां बैठे हैं वहां पे सपोर्ट करें, राजस्थान की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में मदद करें। यहाँ मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी सौरभ भट्ट और मेरे साथ में कुछ प्रवासी भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। सर, कितने साल पहले आप चले गए? सर, मैं यहाँ से गया हुआ नहीं हूँ, मैं यहीं का हूँ। हाँ, हाँ। लेकिन जो ये इवेंट या ये प्रोग्राम कर रहे हैं गवर्नमेंट, ये काफी प्रोत्साहन वाली है। इससे जो प्रवास कर गए लोग वो वापस आएंगे और अपने मरुभूमि में या मातृभूमि में अपना निवेश करेंगे, जिससे राजस्थान में विकास होगा और उसी की वजह से राजस्थान अन्य अग्रणी राज्य जो विकसित राज्य है उनकी श्रेणी में आ पाएंगे। तो आप नहीं गए कभी भी बाहर काम करने के लिए? बाहर गए थे लेकिन कुछ समय के लिए गए थे, तो हम अब अपने आप को प्रवासी नहीं कह सकते आप क्योंकि प्रवासी नहीं कहा जा सकता। हाँ जी, आप तो प्रवासी हैं। क्या आप भी नहीं है? मैं प्रवासी हूँ और मैं एक्चुअली बॉम्बे में रह रहा हूँ काफी दिनों अच्छा, से। बॉम्बे में रह रहे हैं। क्या करते हैं? मैं टूरिज्म में हूँ, टूरिज्म फील्ड में काम कर रहा हूँ और स्पेशली मैं अभी जो मेरा फोकस है वो डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए है और राजस्थान हॉटस्पॉट बन गया है डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए। तो ये इस तरीके के जो प्रोग्राम्स होते हैं ये हमको एनहांसमेंट करते हैं, हमको एनरिच करते हैं, लोगों को टूरिज्म के बारे में बताते हैं। ना कि मैं इस जेसीसी में समय खड़ा हूँ, ना कि सिर्फ वेडिंग के लिए है। यहाँ पे कॉन्फ्रेंस होती है, मीटिंग्स होती हैं, जो भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं जो यहाँ पर आयोजित की जा रही हैं। तो इस तरीके से इवेंट्स अगर होते रहेंगे तो लोगों को जागरूकता होगी और लोगों को पता चलेगा और इन्वेस्टमेंट 100% होगा। इवन मैं भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, जो कि टूरिज्म के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। हाँ जी, तो एज ए टूरिज्म कितना इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो? मैं ऑलमोस्ट एज ए स्टार्टअप करूंगा अभी टूरिज्म और डेस्टिनेशन वेडिंग पे फोकस रहेगा। डेस्टिनेशन वेडिंग पे, यानी कि राजस्थान की जो प्रॉपर्टी है उसका इस्तेमाल करते हुए आप अपनी भी कमाई करोगे और राजस्थान को भी 2 पैसे की कमाई लेके आओगे। आइए चलते हैं सौरभ भट्ट के पास में। सौरभ जी, ये शुरुआत है, ऐसा नहीं है कि ये शुरुआत है। राजस्थान की जितनी भी सरकारें रही उन्होंने प्रयास किया। अशोक गहलोत ने भी इसकी शुरुआत की थी, प्रवासी राजस्थानियों को इकट्ठा करने की। क्या राजस्थान से जब प्रवास कर गया एक आदमी, वहां जाके नाम बना लिया, तो अब सरकारें उसको चुंबक की तरह अपनी तरफ खींचना चाहती हैं कि निवेश भी लेके आए, हमारे यहाँ भी आए, 2 पैसे भी लगाए। भामाशाह जो नाम है वो नाम भी यहीं से निकला है, क्योंकि भामाशाह नाम दिया गया है। आप किस तरीके से देख रहे हैं इस तरीके के इवेंट्स जो है वो राजस्थानियों को, प्रवासी जो हो गए उनको वापस लाने में, इन्वेस्टमेंट लाने में कितने मददगार साबित होते नजर आते हैं? देखिए आशीष, ये बात निवेश तक की नहीं है। आप इसे सिर्फ निवेश से ना जोड़े, एक एक तरीके से एक माहौल और एक आप कह सकते हैं कल्चर डेवलप करने की बात है कि राजस्थान में जो राजस्थान के लोग हैं जो राजस्थान से बाहर चले गए उनके लिए उनको एक वापस अपनी यहाँ से जड़ों से जोड़ने का एक मौका होता है। और ताकि जब ये लोग बाहर जाएंगे तो राजस्थान की बातें, कम से कम इन लोगों के मुंह से राजस्थान की बातें बाहर जाकर निकलेगी कि राजस्थान में क्या डेवलपमेंट हो रहा है। तो एक माउथ पब्लिसिटी भी इनके जरिए यहाँ पे स्टेट को काफी हद तक मिलेगी। तो इससे काफी आप कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म गेन के लिए इस तरीके की इवेंट्स होनी जरूरी होती है। और ये आपने कहा कि अशोक गहलोत पूर्ववर्ती जो सीएम थे उनके कार्यकाल में, हाँ, तो उनके कार्यकाल में इसकी शुरुआत हुई थी और फिर इसको एक निवेश समिट के तौर पर भी देखा जाने लगा कि अब ये सरकार आई है, इन्होंने ये इससे पहले की जो जो समिट हुई प्रवासी राजस्थानी, वो बेसिकली कल्चरल समिट हुआ करती थी। इस बार इस समिट को एक तरीके से एक निवेश समिट का माहौल भी दिया गया है और सरकार ने ये भी कहा कि भाई 1 लाख करोड़ के जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगी और जो पुराने राइजिंग राजस्थान के जो कार्यक्रम हुए
उसके उसमें जो इन्वेस्टमेंट के जो एमओयू में भी 8 लाख करोड़ के एमओयू है उनको भी उनके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तो एक तरीके से इसको ये सरकार जो मौजूदा सरकार है उसने इसको एक इन्वेस्टमेंट समिट के तौर पर जोड़ के पब्लिक में पेश करने की कोशिश की है। ऐसा क्या फर्क आ गया मौजूदा सरकार के अंदर और पूर्ववर्ती जो सरकारें रही उनमें ऐसा क्या फर्क नजर आ रहा है? क्या ये जो डबल इंजन की जो सरकार है, केंद्र में भाजपा है, यहाँ भाजपा है, देश के कई स्टेट्स में भाजपा है, और ये जो प्रवासी राजस्थानी हैं ये देश के अलग अलग स्टेट्स में काम कर रहे हैं, उसका बेनिफिट एक वो भाजपा सरकारों की क्लोजनेस और बेनिफिट जो है इन व्यापारियों को मिल सकता है, ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। देखिए आज इसमें ये तो देखने वाली बात होगी कि कितना बेनिफिट मिलता है, स्टेट में कितना इन्वेस्टमेंट आता है। बहरहाल जो लोग आते हैं हर किसी को जो एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है। लैंड की अवेलेबिलिटी बड़ी समस्या रहती है हर स्टेट के लिए। तो जैसे हमारे ये डेलीगेट्स आए इनसे भी हम बात करेंगे कि क्या ये राजस्थान में क्या सोचकर इनका राजस्थान में इन्वेस्टमेंट का मानस बनता है, या सिर्फ ये इवेंट में देखने आए कि राजस्थान में किस तरीके का माहौल है। तो कुल मिला के एक अपॉर्चुनिटी सभी को चाहिए, निवेशकों को चाहिए कि उनको लैंड अवेलेबल हो, उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो। तो अगर माहौल दिखता है तो इन्वेस्टर आता है। देखिए राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के पास में एक चीज प्रचुर मात्रा में है, वो है जमीन है। और राजस्थान के अब जो एटमॉस्फेयर के अंदर बदलाव हुआ है, हम सोलर के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है, हम किलों की वजह से शादियों के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है, हम टूरिज्म के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है, हम यहाँ के खाने के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। राजस्थान का कल्चर अपने आप में एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है जो इन्वेस्टर को अपनी तरफ लेके आता है, और व्यापार भी राजस्थान में इसी वजह से आ रहा है। फॉरेनर्स की अगर हम बात करें तो विदेशी जो पर्यटक है, वो विदेशी पर्यटक राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा है। ट्रायंगल जो है ये देखा जाता है, दिल्ली, आगरा और जयपुर उसके अंदर गिना जाता है। जोधपुर, उदयपुर हमारे जो हब्स हैं टूरिज्म के लिए वो डेवलप हो रहे हैं। मेरे साथ में सुमित महेश्वरी भी हैं। सुमित जी कहाँ से हैं? मैं दुबई से आया हूँ और स्पेशली प्रवासी राजस्थान दिवस के लिए मैं दुबई से यहाँ ट्रैवल किया है। क्या क्या देख के आए हो, क्या सोच के आए हो? आओ व्हाट्सएप। गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी खुद आए थे दुबई, तब हम लोगों को इनवाइट भी किया कि किस तरह से आप निवेश कर सकते हैं, किस तरह से अपॉर्चुनिटी राजस्थान में आ रही है, किस तरह से उन्होंने सिंगल विंडो क्लियरेंस वगैरह बनाए। तो हम देखने आए कि ग्राउंड में भी वो चीज़ें कितनी हैं और किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, हम अपनी कर्मभूमि जन्मभूमि को भी आगे ले जा सके उस तरफ की तरफ। इसमें मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि सरकार आपके पास आई, सरकार ने आपको ये बताया ये अपॉर्चुनिटी है, आप क्या सोचकर राजस्थान में आप आते हैं कि राजस्थान में आपको किस तरीके का माहौल चाहिए इन्वेस्टमेंट? तो राजस्थान में जो एक इम्पोर्टेंट जो इन्होंने भी कही कि एक लैंड बैंक बहुत बड़ा लैंड बैंक है जिससे इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जा सकता है, किस तरह से आप सपोर्ट कर सकते हो। मेनली लोग परेशान होते हैं, गवर्नमेंट से ही परेशान होते हैं एट द एंड ऑफ द डे जो अधिकारी वगैरह है। बट जिस तरह से एक सिंगल विंडो में हमें क्लियरेंसेज मिल रही है तो किस तरह नए प्रोजेक्ट्स को हम लाए जा सकते हैं, किस तरह से आप स्टार्टअप ये मानते हो सुमित जी, आप ये मानते हो कि राजस्थान एक लैंड है, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज बन चुका है? बहुत ज्यादा अब केवल समस्या इन्वेस्टर के साथ में अटक रही है, तो ये कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो धरातल पे है या नहीं है? क्या वो ऐसा मौका नजर आता है आपको राजस्थान में जब आए तो आपको जो सिंगल विंडो की बात चलती है तो क्या सिंगल विंडो जैसा कुछ नजर आ रहा है? अभी तक तो इस तरह नहीं देखा गया, बट हाँ जिस तरह से कहा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, मेरे हिसाब से हम भी पुश करेंगे गवर्नमेंट की तरफ से किस आप तरह दुबई से आते हो, दुबई जो है एक टूरिज्म हब बन चुका है। मेरे हिसाब टूरिज्म से के साथ साथ उसको हर चीज के लिए डेवलप कर लिया गया। टूरिस्ट बिल्कुल। आए तो सब कुछ वहाँ खाली करके जाए, कुछ लेके नहीं जाना अपने चाहिए, है ना? एक दुबई की एक खास बात है कि अगर आपका पैसा वहीं पे खर्च करना है, मतलब कि आप कुछ लेके नहीं जाओगे, उस तरह से राजस्थान में भी एक बहुत बड़ी टूरिज्म की अपॉर्चुनिटीज है। एनआरआईज को क्या, विदेशी टूरिस्ट को क्या आप ला सकते हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग्स उदयपुर, जोधपुर, नहीं, मतलब हमारे यहाँ टूरिस्ट की कमी नहीं है, पर प्रॉब्लम कहाँ हमने को टूरिस्ट की नजर आती है कि वो जो आता है अपनी जेब में लेके डॉलर, वो डॉलर वापस निकाल ले के- जाता है क्योंकि हम निकालने की क्षमता में नहीं है। आपको देना पड़ेगा, उस तरह से माहौल देना पड़ेगा, सेफ्टी देनी पड़ेगी, सिक्योरिटी देनी पड़ेगी उनको, मतलब कि चीज दिखानी पड़ेगी कि हमारे पास क्या है। आई थिंक सो गवर्नमेंट प्रयास कर रही है और आई थिंक सो सफल भी सफल भी होगी। होगी। दूसरा मेरा कहना ये है कि जो भी इन्वेस्टर से बात होती है वो एक लैंड बैंक की बात करते हैं, एक टूरिज्म सेक्टर की बात करते हैं। तो राजस्थान सिर्फ टूरिज्म सेक्टर तक सीमित नहीं है मेरे हिसाब से। अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ की भी बात करनी चाहिए राजस्थान में। तो आपको अदर देन टूरिज्म क्या जो स्कोप नजर आता है? मेरे हिसाब से
स्टार्टअप्स पे फोकस किया जा सकता है। महाराष्ट्र और गुजरात जैसे स्टेट्स ने क्यों प्रोग्रेस किया? बिकॉज ऑफ द स्टार्टअप्स। आप जो स्टार्टअप सुमित जी किस तरीके के होने चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी जो समस्या आती है, मेरे को लगता है भट्ट साहब और आप भी एग्री करोगे कि हम ट्रांसपोर्टेशन में बहुत महंगे हो जाते हैं। हमारे यहाँ दूरी बहुत है ना? तो हमारे यहाँ कोई पोर्ट नहीं है नजदीक में, तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है, प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ जाता है। हम किस तरीके के स्टार्टअप्स की तरफ जा सकते हैं? आज टेक्नोलॉजी की तरफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, उस तरह की चीजें जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं है, मतलब आपको दिमाग से काम करना है, उस तरह से मतलब यहाँ चीजें बैठ के मैं पूरी दुनिया जीत सकता हूँ। बिल्कुल जीत सकते हो। और आजकल जो यंग जनरेशन आ रही है, बच्चे आ रहे हैं, आपकी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस से जो लड़के निकल रहे हैं, उनको आप किस तरह से उनके पास आइडियाज हैं, वहां पे अब आप उसको किस तरह से ग्राउंड लड़के तो आप भी लड़के ही नजर आ रहे हो। एक मैं ये और आपसे जानना चाह रहा था, मेरी जिज्ञासा ये भी है कि आप राजस्थान आ रहे हैं और पहले जब राजस्थान आपने देखा तो उसमें कुछ फर्क नजर आया? बिल्कुल फर्क है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज डेवलपमेंट हुआ है, ग्रोथ हुई है, हर तरफ देखा जा सकता है, लोग भर चुके हैं हर तरफ। जयपुर इटसेल्फ मेरे हिसाब से 30 से 40 किलोमीटर की रेंज में आ चुका है। बट हाँ, लोगों से आउट ऑफ इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की जरूरत है। आपको अगर जमीन लेनी है तो बहुत महंगी है, अगर हम भी खुद इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो एक डिफिकल्टी है। बट यस, ग्रोथ वाइज इट हैज ग्रोन एंड गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट एफर्ट्स, दैट्स व्हाट आई कैन सी। चलिए साहब, यहाँ पे और भी निवेशक हैं हमारे साथ में। आपका नाम है, ये भी सुमित है। ये देखिए, ये भी सुमित है। सुमित कहाँ से? दुबई से तो नहीं हो? ये नहीं मतलब नहीं नहीं सर, मेरा नाम डॉक्टर सुमित है और मैं मणिपाल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। ओके। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मैं प्रोफेसर किस हूँ यहाँ। तरीके से देख रहे हो इस प्रवासी राजस्थान समिट को, और राजस्थान के अंदर कितनी अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही है? सर देखिए, बदलते ग्लोबलाइजेशन के टाइम में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम किस तरीके से अपने प्रवासी प्रदेशवासियों के साथ हम कनेक्ट कर पाते हैं, किस तरीके से हम उसमें इन्वेस्टमेंट की न्यू अपॉर्चुनिटीज को हम देख पाते हैं, कि जिससे ना सिर्फ हमारा अंतर्राष्ट्रीय बल्कि लोकल लेवल पर भी किस तरीके से हम अपना डेवलपमेंट इंश्योर कर पाते हैं। और वर्तमान में अगर देखें तो आज का जो ये हमारा इवेंट है, ये कहीं ना कहीं 5 आर को सी को दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कनेक्टिविटी, हाउ कैन वी कनेक्ट विद आवर एक्सटर्नल डायस्पोरा। कनेक्टिविटी तो टूरिस्ट आ रहा है हमारे पास में, वो तो कनेक्टिविटी तो बन गई है। देखिए यहाँ पे दो चीजें बड़ी हो जाती हैं आज। बड़ी दो चीजें ये हो गई, एक तो सरकार जो 3 इनिशिएटिव ले रही है। सरकार चाह रही है कि निवेशक यहाँ आए और निवेश करे, वो भी प्रवासी राजस्थानी निवेश करे। दूसरा, सरकार का प्रयास है कि निवेश नहीं करता है तो यहाँ पे आके कम से कम खर्चे करे। खर्चे किस तरीके से? बड़ी बड़ी शादियां यहाँ हो सकती हैं, वो करे। बड़े बड़े इवेंट यहाँ हो सकते हैं, वो करे। अपने घर परिवार के बड़े इवेंट यहाँ कर सकता है। और तीसरी चीज सरकार चाह रही है राजस्थान के जो लोग हैं उनको बाहर वो मदद करे। खाना पीना राजस्थान का, वो सारी चीजें वही हम जा रहे हैं, बाहर मत खाओ, यहाँ आओ, ठीक है ना। दूसरी चीज, जो सुमित महेश्वरी दुबई से आए, इन्होंने बड़ी बात कही है। इन्होंने कहा है कि यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग जो है, बिजनेस जो है वो ईज होना चाहिए। यहाँ से प्रवासी हो ही क्यों आने वाले समय में कोई राजस्थानी, इसके ऊपर भी काम करने की आवश्यकता है। प्रवासी राजस्थान में और क्या क्या चलेगा, ये अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। पर प्रवासी राजस्थान की शुरुआत हो गई है, मिलीजुली प्रतिक्रिया यहाँ देखने को मिली है। दुबई वालों का कहना है कि राजस्थान में पोटेंशियल है दुबई बनने का। बहुत पोटेंशियल है। और जैसा आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की, तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा वी श्रीनिवास सर का, जो अभी रिसेंटली राजस्थान के नए चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं। और उनकी पहचान ही डिजिटल गवर्नेंस और ई गवर्नेंस के रूप में जानी जाती है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा नजर आ जाएगा कि उनकी पहचान जिस चीज के लिए जानी जाती है वो उसमें उतने कामयाब हुए हैं या नहीं हुए हैं। कहाँ से हैं? एक फैक्टर और है। आ जाइए सर, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। हम तो रैप अप ही कर रहे थे, आइए फटाफट। अरे राज पुरोहित जी आ जाइए। चलिए कोई बात नहीं साहब। हाँ, इंडस्ट्री और है, मार्बल इंडस्ट्री, आई थिंक सो उस पे बहुत ज्यादा काम किया जा सकता है। मतलब कि मैंने देखा है कि किस तरह से आप जीसीसी मार्केट को, यूएस यूके मार्केट को, राजस्थान को और इंपोर्ट को, मतलब एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सकता है। राजस्थान के मार्बल्स, ग्रेनाइट्स को उस तरफ काम किया जाना चाहिए। राजस्थान एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, सरकारें प्रयास कर रही हैं। अब देखना ये होगा कि ये प्रयास कितने सार्थक साबित होते हैं। कुछ कहना चाहेंगे साहब? बिल्कुल। अब ये इवेंट्स के बाद जो आउटकम आएगा उस पर सबकी नजरें रहेंगी कि कितना ये फ्रूटफुल रहा राजस्थान के लिए और निवेश के लिहाज से कितना फायदेमंद रहा। और भी अपडेट्स आप तक पहुंचाते हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए मैं आशीष और सौरभ भट्ट, जयपुर से।